खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। बुलंद आवाज़ नल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीयीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमल मासूमीन। काबिल एहतराम जुमला उलमाए किराम, बिलखसूस शाज़ली साहब और जुमला नात खान हज़रात, नकीब महफिल, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों, मेज़बान ज़िकदर साउंड सिस्टम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तो पहले दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल तुहाडा असाडा इस खूबसूरत महफिल दे विच बावना जिक्र व अज़कार करना कबूल व मंजूर फरमावे। और खुदावंद करीम असा सारी सब दी जिंदगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमुदात और कुरान मजीद फुरकान हमीद दे अहकामात दे मुताबिक गुजरे। ए दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल दी बारगाह दे अंदर। तकरीर करना, करावना, सुनना, सुनावना सवाब है, लेकिन अगर उस महफिल दे विचों कोई चीज़ हासिल न कर सके, नमाज न पा सके, रोज़ा न पा सके, ज़कात की समझ बूझ न हासिल कर सके, हज बायस इस्तात हो उसकी सूझ बूझ हासिल न कर सके, जिहाद एक जिहाद अकबर है जिसे जिहाद बिल नफस कहा जाता है और एक जिहाद बिल सैफ है, जरा फ़राइज़ दे नाल मंसूब है। ऐसी हज़ारहा महफिल दे अंदर बाऊं, बेशक ऐसी महफिल ये निजात का सबब बनती हैं, लेकिन अगर फ़राइज़ और वाजिबात छूट जाएं, सिरात मुस्तकीम का रास्ता इंसान से छूट जाए, भूल जाए, तो फिर हज़ारहा ऐसी महफिल में बैठा जाए तो वही बात है कि रब्बे ज़ुल जलाल तमाम तर चीज़ें दरगुजर फरमाएगा। लेकिन नमाज और फ़राइज़ व वाजिबात जो शैतान और ज़ुर्रियत शैतान से तुझे दूर रखने के लिए हुक्मन अदा किए गए थे, दिए गए थे, अगर तूने अमल ना किया तो उसका हिसाब व किताब और जज़ा व सज़ा होना बाकी है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला ने साढ़े अज 1400 साल बाद भी सारा एक इख्तलाफात मुख्तलिफ मकादे पे फिक्र दे नाल होना। हर इंसान आदे मैं सच्चा, मैं ठीक हाँ, हत्ता के इस हद तक पहुंच वेंदन के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात, आप दे इल्म गैब, आप दे हाजिर और नाजिर, आप दे नूरुल बशर, हत्ता के हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी जात दे उत्ते भी बहसो मुबाहसा जारी हो गया। तो उन्हां लोगों वास्ते सब तो पहली चीज दलील कि किस हस्ती के लिए कायनात के अंदर चरागां की जाती है, पहली बुनियाद देखनी है कि किस हस्ती के लिए खुशी का समा क्रिएट किया जाता है, कौन सी शख्सियत है जिसके लिए इंसान इतना खुश होता है, चरागां करता है। पहली चीज बुनियाद देखनी। अगर वो बुनियाद तुम्हारी समझ में आ गई तो फिर तुम कभी भी चरागां, कभी भी झंडियां, कभी भी इस चीज के खिलाफ नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे दिल और कुलूब व ज़ान में ये पता होना चाहिए कि वो रसूल करीम की जात है। हजूर तशरीफ घेन के आए इन्हां दिहाड़े दे विच उस दिन को। हाँ, अगर तुस आखो कि क्या चीज दी ताजीम करना कितना जायज है, तो ये कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें किसी निस्बत, किसी दिन को मनाने की बाकायदा इसको इजाजत भी फराहम की है और जायज भी करार दिया है। और इससे बड़ी बात क्या है कि कायनात के अंदर जिस दिन मोहम्मद अरबी सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात अक़दस तशरीफ गिन के आंदी है, ऊं दिहाड़ अगर इंसान एक उम्मती ये तसव्वुर करके कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इस जमाने उस जमाने दे अंदर, इस दी दे अंदर अगर साकू ओ मौका मयसर नहीं कि जेरा मौका सरकार दे जमाने दा, वो तो जमाने सारे करीम आका के हैं, आप खातमुन नबीयीन हैं, कयामत तक दीन इस्लाम बाकी रहना है, लेकिन वो जमाना जरा जहरी जमाना मौजूद है।
खुशकिस्मत थे वो लोग जिन्होंने मोहम्मद अरबी सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका लुआबे दहन भी जमीन पर गिरने नहीं दिया। खुशकिस्मत थे वो लोग जिन्होंने मोहम्मद अरबी सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू मुबारक का पानी भी जमीन पर गिरने नहीं दिया। उन्ना को नोट करे सो या किसी यजीदी को सुन सो, उनको देखोगे जिन्होंने अमलन तुम्हें दिखाया कि करीम आका की बारगाह हासिल हो, अदब और एहतराम ताजीम रसूल करना कैसे पड़ता है उन्हें बतला दिया। और सोच कि इस दिहाड़ दे विच हजूर तशरीफ गिन के आंदे। हमें पता है कि इस मौके पर सरकार इस महीने में तशरीफ लाए हैं, तो हम चरागा करते हैं, हम झंडियां लगाते हैं, हम जनाब महफिल के इनाकात करते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बयान करते हैं। आपकी ताज़ीम और तकरीम के जो मामलात हैं वो उम्मत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि उम्मत को पता हो कि मोहम्मद अरबी खातमुन नबिय्यीन भी हैं और वजह कायनात भी। सुनाए वो ये पैगाम चला जाना चाहिए। कल परसों को सोशल मीडिया से मैं देखा पिया, मैं कोई बयान जारी ना कर सका, लेकिन तस्दीक नहीं थी। लेकिन अब जब जय्यद उलमाए किराम के कुछ मामलात देखे हैं तो ये पैगाम इस सोशल नेटवर्क से या किसी भी तरह से पहुंच जाना चाहिए, खास तौर पे उन इदारों के ऊपर, उन इदारों के पास कि देखो तुम जो चाहते हो जिस तरह चाहते हो करते फिरो, लेकिन हमारी रेड जोन को, हमारे ईमान से वाबस्ता चीजों को, ये रियासत पाकिस्तान है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है। लेकिन याद रखो जेरा रसूल करीम सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कानून दे उत्ते कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करे सी 295 सी को, चाहे वो कोई डिक्टेटर हो, कोई जर्नल हो, कोई जनाब चीफ जस्टिस हो, तो उसे बता देना चाहते हैं कि रसूल करीम की जात जो है वो एक आलिम या फाजिल या किसी मोतबर मलिक खान के लिए नहीं, बल्कि हर वो मुसलमान का बच्चा जो छोटा सा बच्चा भी है वो जहाद बिल सैफ के लिए उठ पड़ेगा। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर वो नहीं देखेगा कि ये गवर्नर है वो मुमताज कादरी बन के तुम्हारी गर्दन उतार देगा। हज़रत मोहतरम हद हो गई। जब दीन को तुम जानते नहीं, जब इस्लाम से तुम वाबस्ता नहीं, कुरान की तुम्हें आयत पढ़नी आती नहीं, और कहते हो कि जी ये किसने मना किया है मिर्ज़ाइयों को, कादियानियों को, मुर्तद काफिरों को जनाब तबलीग करने से? अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है। तू कौन होता है एक गद्दी पर बैठने वाला लाइन? तू मुझे बता, 10 महीने बाद और जालिम पलीद तूने जाकर बैठना है अमेरिका के अंदर, पूरी जिंदगी ईसाइयों के महवर में रहकर जिंदगी गुजारनी है तूने, तू किसको खुश कर रहा है? इसलिए हमारे पाकिस्तान के अंदर हर बच्चा नबी करीम सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के लिए अपनी जान उसी तरह देने के लिए तैयार है जैसे मुमताज कादरी ने दी है। पानी दी मोबाइल को छोड़ ना, थोड़ा मोबाइल छोड़ बेशुमार। मैं इसी प्लेटफॉर्म तो तमाम पार्टियों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ। अब तो फाइज ईसा के खिलाफ पीटीआई वैसे खिलाफ है तो वो अब पॉइंट उठाएगी 295 सी का, लेकिन जब तुम्हारा लीडर इस चीज पर बात करता है तो तुम्हारी जबानें गुम क्यों हो जाती हैं? जब कहां पर जनाब मुस्लिम लीग वाले हों, वो जब कोई बात करते हों तो मुस्लिम लीग की नौजवान चुप हो जाते हैं। क्यों? अपने मफाद को सामने न रखो, बल्कि दीन इस्लाम के मफाद को सामने रखो कि जिससे हमारी नस्लें वाबस्ता हैं, जिनसे हमारा ईमान वाबस्ता है। रसूल करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और आपका ये 295 सी ये हमारी रेड जोन है। क्या बात! हम नहीं देखेंगे कोई गवर्नर है, हम नहीं देखेंगे चीफ जस्टिस है, हम नहीं देखेंगे सरदार है, मलिक है, खान है, कोई पीर है, फकीर है, शाह है, गदा है। खुदा की कसम ये कायनात ही मोहम्मद अरबी की वजह से है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद।
मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हज़रत मोहतरम, अल्लाह ताला ने फरमा दिया मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, आप अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन हैं। तो उहदे मुकाबले दे विच एक मिर्जाई कादियानी एक काना एक पलीत कहे कि मैं तबलीग करूंगा और ये करूंगा कि रसूल आखिरी नबी नहीं है। और जस्टिस अकल के अंधे, हमने कब कहा कि जनाब कोई यहूदी जब ना ईसाई या कोई हिंदू अपनी किताब लेकर किसी को तबलीग कर रहा हो हमने रोका हो? हमने रोका? तुमने कभी किसी हिंदू को देखा और अपनी तबलीग तुम्हें करे कि ये हम हिंदू हैं, तुमने कभी रोका? क्योंकि वो काफिर है, वो मुशरिक है, उसको दीन का कुछ पता नहीं। हम उसको तो दीन सिखाएंगे, लेकिन जो कुरान पढ़ता भी है, जो नमाज पढ़ता भी है, लेबल तमाम मुसलमानों वाले लगाता भी है और खातमुन नबिय्यीन का चोर है, दीन इस्लाम के मुताबिक और फरमुदाते मोहम्मद अरबी के मुताबिक वो वाजिबुल कत्ल भी है और मुर्तद काफिर भी है। बेशक बेशक, क्या बात। हद हो गई। पहले जीसस को छेड़ते आए, हम चुप रहे, अब फिर तुम एक गलती करने जा रहे हो। पहले एक पार्टी ने की थी, उस पार्टी को सिला मिला, आज एक इदारा कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बदबख्ताई है। एटमी पावर होने के साथ साथ हमारी ये जुडिशरी यही हाल है। इस फाइज ईसा का हाल देख लो। इसीलिए बेदीनी है ना कि हम 160 नंबर पर हैं 200 मुल्कों में से हमारे हकूक के और हमारे इंसाफ के हिसाब से, तो फिर बेदीनी तो होगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई इंतशार हो। ये पैगाम है एज ए रिकॉर्डिंग उन इदारों को कि हम तुम्हें नहीं छेड़ते, तुम हमारे दीन को मत छेड़ो। क्या बात है। राती मोहतरम, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही हमें खुदा तक पहुंचाती है। हमेशा याद रखना, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बनाते हैं। मिलाद क्या है? मिलाद का मकसद हजूर की विलादत, और विलादत का 12 रबीउल अव्वल हम झंडियां लगा दी। और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जिस टाइम किला खैबर, फतह खैबर के मौके पर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा को भेजा, तो फरमाया इनको कह देना तलवारदारी साका करने। दीन इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि जंग करने से पहले भी हिदायत के लिए तबलीग करता है। और तुम दीन के बारे में कुछ जानते नहीं और फिर दीन की बुनियादों को छेड़ते हो। ये भूल गए हैं मुमताज कादरी को गवर्नर, कोई कितना बड़ा जस्टिस क्यों ना हो, अगर 295 को छेड़ा गया या नबी करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कानून को किसी तरह से भी बदला गया, खुदा की कसम मैं यकीन से कहता हूं 25 करोड़ में से 15 करोड़ मुमताज कादरी बन जाएंगे। क्या बात है। गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरे जानिसार। मिलाद मनाना ये सुकून कल्बी के लिए लाजिम है कि हमें याद रहे कि सरकार इस माह में इस दिन में तशरीफ लाए थे। हम उनके उम्मती हैं, हम उनके जिक्र के साथ, हमारी तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, अफजल तरीन जिक्र है, लेकिन रब भी याद है पहले नाल मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात। वही खुदा जो वहदो ला शरीक है वो कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़। गॉड इज ग्रेट तो यहूदी भी कहता है। और यहूदी जो आखे अल्लाह सबसे बड़ा है तो क्या कहूं सारा यार बिरा है। अल्लाह फरमाते मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़। अपनी अफजलियत अपनी जगह, वो अपनी अपना वहदुल्ला शरीक है, लेकिन वो चाहता यही है कि मैं वहदुल्ला शरीक हूं, लेकिन फिर कायनात को पता होना चाहिए कि मेरा एक महबूब भी है। जिसकी वजह से हमने ये कायनात तख्लीक की। और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस टाइम मौला अली शेर खुदा हैदर करार को भेजा ना फतह खैबर वास्ते, सरकार ने फरमाया जब भी, यानी आज हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए ये पैगाम है, ये दावत फिक्र है, ये वो तबलीग है। वही जिस तरह सरकार ने मौला अली शेर खुदा को फरमाया कि जिस टाइम तू खैबर दे किले ते वंजे तलवार न कढ़े, पहले न कढ़े, पहले तबलीग कर, पहले खुतबा पढ़ना, हो सकता है सुनना, हो सकता है तुम्हारे उस खुतबे से, तुम्हारी उस तबलीग से कोई एक बंदा भी राह रास्त पे आ गया, अली ऐसे समझना अल्लाह तुम्हें सबसे दुनिया में सारे सदकों से बड़ा सवाब अता फरमाए। तो वही गुफ्तगू हम करना चाह रहे हैं कि हम दावत फिक्र पेश करते हैं उन लोगों को जो बढ़ चुके हैं। आज कहते हैं फिरका वारियत है, नहीं, कोई फिरका वारियत नहीं है। नफूस कुद्सिया पर फिरका वारियत है। कुरान हमारा एक है,
ये मिर्जाई, ये लानती मरदूद क्यों हावी हो रहे हैं कि हम फिर कम इतने बढ़ चुके हैं कि हम नफूसे कुदसिया को, कोई नबी के इल्म गैब पर उंगली उठाता है नमाज को जाई, कोई जनाब नबी के हाजिर और नाजिर पर उंगली उठाता है नमाज को जाई, कोई जनाब नबी के सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात का कायल नहीं, नमाज को जाई। तो हम आपस में बढ़ चुके हैं उन नफूस, उस हस्तियों के लिए, इबादत के लिए नहीं कि कौन किस तरह से नमाज पढ़ता है, हम इसलिए नहीं बटे। हम बटे हैं कि कोई ने अबू बकर का हाथ पकड़ा तो अली का छोड़ दिया, अली का पकड़ा तो अबू बकर का छोड़ दिया, किसी ने हुसैन का पकड़ा हत्ता के हसन को छोड़ दिया, और अगर से हसन ने हसन का पकड़ा तो हुसैन का छोड़ दिया। हम बट गए। उसका फायदा कादियानियों ने, मिर्जाइयों ने उठाया। उसका फायदा जब हम नूर और बशर को छेड़ने लगे, उसका फायदा किसने उठाया? मिर्जाइयों ने उठाया। आज उसका नतीजा देख लो कि हमारे इदारे तक ये बकवास करने लग गए कि ये जी तबलीग की क्यों इजाजत नहीं, तू पागल है, तुझे पता नहीं कि वो मुर्तद काफिर है। और आईने पाकिस्तान के 1973 के आइन के मुताबिक आइन भी कहता है कि वो मुर्तद काफिर हैं, अपनी मस्जिद नहीं बना सकते, खुद को मुसलमान नहीं कह सकते। तू कहां का जस्टिस है कि तुझे पता ही नहीं है कि आईने पाकिस्तान में लिखा क्या है? इसलिए हमारी गैरत का तकाजा यही है कि हम अपने इजहार, हमने अपने जज्बात का इजहार करें। अगर नहीं करते तो फिर वो कहते हैं ना कि जरी भर भी ईमान करती भर बराबर भी नहीं ना होना। सरकार ने फरमाया गंद पोवे ना गलत थी वे हाथ ना रोक। अब मैं जस्टिस के गिरेबान में तो पढ़ नहीं सकता, सिक्योरिटी है, होती तो 2 चाटे लगा देता, लेकिन अगर नहीं कर सकता तो सरकार ने फरमाया जबान रोक। तो हम रोक रहे हैं। सरकार ने फरमाया और अगर तू जबान से भी नहीं रोक सकता, तू इसकी पावर नहीं रखता, सरकार ने फरमाया गंद जो मारी खड़े दिल गंदा आंख। ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है जो दिल में बोल है। दूसरा दर्जा यही है कि तुम रोको तो सही, जबान से कहो तो सही। एक जगह पर शराब खाना हो या एक जगह पर मस्जिद हो, मस्जिद के सामने या दूर करके कोई शराब खाना पावे, तुम नहीं रोकोगे? रोकना तो पड़ेगा कि सरकार ने फरमाया गंद होगा तो गलत को गलत कहो। तुम कहोगे नहीं यार बड़न दे इंतजा नमाज पढ़नी हो नमाज पढ़ सी, जाए शराब पीनी शराब पी, तो तुम गुनाहगार हुए, इसके जवाब दे हुए। जब अगर मस्जिद में बच्चे जाते हैं तो एक दिन भटक कर उस शराब खाने में चले जाएंगे, इसलिए उसका वजूद ही नहीं होना चाहिए। ये किरदार था कि शराब खाना बना या किसी ने किया, तुमने जाके उसे रोका, नहीं रोक सके तो जबान से रोका, और अगर जबान से भी ना रोक सके तो तुमने उसे दिल में बुरा जरूर कहा। क्या बात, सुभान। लेकिन आज गंदे को गंदा नहीं याद है, चंगे को चंगा नहीं याद है। ये अफसोस है, अफसोस का मकाम है कि हम हकूक की बातें क्या करते हैं, हमने तो अल्लाह के हकूक अदा नहीं किए। और बंदे आधे पैन ऐसी यहाँ पर माशरे में है कि भाई भाई से जुदा है, कोई किसी का हक खा रहा है, मैं कि जरा अल्लाह दा हक खा वने, जरा रसूल अल्लाह दा हक खा वने, जरा अबू बकर उमर उस्मान व अली दा हक खा वने, जरा हसन हुसैन ते अशरा मुबशरा दा हक खा वने। उनके को उम्मीद रख सो कि वो भाई का हक खा गया। जिसने अल्लाह और उसके रसूल का हक नहीं अदा किया, वो अपने भाई का क्या अदा करेगा? अगर इकट्ठा होना चाहते हो, ये पैगाम है उन भाइयों के लिए जो एक दूसरे के हक खाते हैं कि पहले अल्लाह को राजी करो, अपने दिल को नरम करो, खौफ खुदा पैदा करो। और खौफ खुदा का दर्जा कितना है तुम्हें पता है? खौफ खुदा का दर्जा है, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, सरकार ने फरमाया कि जनाब एक शख्स ही जेड़ा गुनाहगार बहु, ये खौफ खुदा की बात कर रहा हूं। खौफ खुदा हो तो फिर अल्लाह ताला देखता है, अल्लाह ताला सुनता है, अल्लाह ताला वैसे ही अजर और सवाब और मकाम और मर्तबा तुम्हारे कलूब और जहान के मुताबिक अता फरमाता है। सरकार ने फरमाया बंदा मर गया और आग के गए, आग क्या गया, बड़ी अहम बात है, कह क्या गया? वो आखे मैं याद रखो मैं को जिस टाइम मैं मरा ना, गुनाहगार तो था, मरा मैं को भाल आ छुड़े ते मेरी राख अद्धी समंदर च पा छुड़े, दरिया दी ते अद्धी राख जनाब ग्राउंड दे उत्ते जंगलों में फेंक देना, क्योंकि मैं अल्लाह दे अजाब को बर्दाश्त ना कर सकता। ये उसका अकीदा खौफ इलाही था कि भाई ने कर छोड़ो मैं खेत बच वजा, लेकिन उसका वो अजाब जो उसने बतलाया है वो अजाब में बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरात सोच कर
जिस टाइम वो मर गया उनके औलाद ने या उनके जेरे उनके हैं अपने लवाकिन उन्होंने उमें किया भा लाई उनकी अद्धी रात दरिया के अंदर सरकार ने फरमाया आदि यानी जंगलों में मैदानों में, लेकिन रब ताला ने हुक्म दिता पानी को कहती राख इकट्ठी कर, जंगलों से कहा कि इसकी राख इकट्ठी करो और उसे जिंदा कर दिया। एक कुन होना है हजरत मोहतरम, जब वो जिंदा हुआ तो रब ने कहा कि तूने ऐसा क्यों किया है? वहां के मालिक तेरे को पता था है मैं तेरे अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बात। जो अजाब गुनाहों के ऊपर है, तो वो उस खौफ वो जानता था रब, उसके खौफ को जब देखा तो रब ने फरमाया जा तुझे हमने बख्श दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। तमाम महबाब अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखो। माशाल्लाह जी, फिर से अपनी तशरीफ गिनन इंशाल्लाह। बस मैं अपनी गुफ्तगू दा अख्ताम करें ना, बातें तो थी बहुत सारी थी, टाइम ने कभी मौका दिया तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। तो गाल पे करें ना हम कि हुण ओ जिस टाइम रब ने वो जिंदा किया ना, अक्सर मैं तू क्यों किया ही में वहां के मालिक तू जान दता हमें मैं तेरे अजाब को डरता हम, खौफ खाना हम तेरे अजाब को खौफ खाना हम। अल्लाह ताला ने वो खौफ की वजह को उनकी बख्शिश फरमाई। समझ आ रही है? इसलिए खौफ पैदा करो, रब्बे जुल जलाल का खौफ पैदा करो, अहकाम खुदाबंदी को पहले लाओ, अहकाम मुहम्मदी को पहले लाओ। जब उस वो करोगे, अमल करोगे, दिल नरम हो जाएगा। जब दिल नरम हो जाएगा तो हकूकुल्लाह के बाद हकूकुल, कई लोग यार हकूकुल्लाह से डिठी वैसी हकूकुल इबाद का ख्याल रखो। हमेशा याद रखना, मैं मानता हूं कि हकूकुल इबाद की पकड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन याद रखे हकूकुल इबाद भी वो अदा कर सकता है जिसका दिल नरम हो, और दिल नरम उसका होता है जो हकूकुल्लाह अदा करता है। सुभान। माशरे में खूबसूरती भी उन्हीं लोगों से है जो हकूकुल्लाह अदा करके हकूकुल इबाद अदा करते हैं, वरना याद रखो सिर्फ हकूकुल इबाद ते वदे रहो तो अंग्रेजी करें, ठीक है ना। ज़ाहिरन खिदमत खल्क और अपने हम पड़ोसियों की खिदमत तो वो भी करते हैं। अगर सिर्फ हकूकुल इबाद होता और सिर्फ हकूकुल्लाह छोड़ दिया जाता तो फिर मुसलमान में और गैर मुस्लिम में फर्क क्या है? फर्क नमाज है, सजदा है, कलाम है, कुरान है, नसीहत है, जनाब सीरत है, सुन्नत है। ये चीज़ा बंदे को बांधिया नहीं। कौन मौली लिखा दाढ़ी रखे? दाढ़ी तो मौली रखनी है, ऐसा तो नहीं रखनी। मैं तो जनाब बेली हाँ, कहीं रोक है कि रसूल करीम आली कर तू पटका न पा, पटका पा के कहीं चचा। ये लाजमी नहीं है कि किसी मौलवी के लिए मंसूब है। हर वो मुसलमान जो मुसलमान के घर में पैदा हो वो शरीयत का एहतराम करे, वो सुन्नत का एहतराम करे, सीरत का एहतराम करे। क्योंकि मेरे मोहम्मद अरबी सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सीरत है, ये सूरत है, ये उसवा हसना। सारा पूरी जिंदगी प्यालोजी को घिन के जनाब तुम अब पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक पढ़ते हो, उसमें कोई फिजिक्स पढ़ता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ता है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ता है, कोई बायोलॉजी पढ़ता है, फिर एफएससी जनाब करते हो, इतनी मेहनतें करते हो हजरत मोहतरम, इतनी यानी हिस्ट्री पढ़ते हो, इतनी ज्यादा मेडिकल के मामले में जाओ तो तुम इतनी मोटी मोटी किताबें 5 साल में पढ़ते हो। 63 साल दी जहरी जिंदगी मोहम्मद अरबी दी कहीं जिंदगी किताब घिन के पढ़ी नहीं। सोच करो हजूर की जिंदगी, यानी तुम्हें मैक्सिमम 200 सफ़े की किताब मिलेगी जिसमें मोटी मोटी चीजें हजूर के बारे में तुम्हें मिलेगी। हजूर के बचपन से लेकर हजूर के विसाल तक वो जिंदगी तुम खुद नोट करो। तुम मोबाइल पर पढ़ सकते हो, लेकिन तुम अपनी तैयारी बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लगा देते हो। करो, क्योंकि वो हमारी जरूरत है। लेकिन याद रखो बुनियाद को तो पढ़ गिनो ना। जितों तक मेडिकल मिली है, जितों तक साइंस मिली है, मोहम्मद अरबी दा दर है। ये तमाम तर चीजों खजाने जो हैं, इन्ना आतैना कल कौसर का मकसद क्या है? इधर साइंस टेक्नोलॉजियां इन्ना ईद नबी दे दर तो है ना। इन्ना आतैना कल कौसर का मकसद यही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि खैर कसीरा एजा खजाना रब्बे जुल जलाल ने मोहम्मद अरबी को अता फरमाया कि आज तक कहीं को नहीं अता फरमाया। रात मोहतरम, इसलिए अपने नबी के मकाम को समझो। शिफात भी तो उसी की होगी ना जो नबी की जात पर दुरूद पढ़ता होगा, क्योंकि उसका रब हमारा रब पढ़ता है। ईमान वालों, मैं भी अपने नबी पर दुरूद पढ़ता हूं, तुम भी उस पर दुरूद पढ़ो। सोच कर क्या है ईमान वालों। कभी रब्बे जुल जलाल ने तुम्हें ये नहीं कहा ए मुसलमानों, आखे नहीं आखा ईमान वालों। मुसलमान नहीं साखा, ईमान वालों। ईमान वाले वो हैं जो नबी की जात पर दुरूद और सलाम करते हैं।
ईमान वाले बनो। मुसलमान के बाद मोमिन होता है। इत्ताअत हर दूजा बंदा हो मोमिन फिरा। मोमिन बनना तो बहुत मुश्किल काम है। ये तो वली अल्लाह का एक तरीक है जो शायद मोमिन के मकाम पर पहुंच जाए। पहले सच्चा मुसलमान तो बन, और सच्ची मुसलमानी ये है कि गीबत छोड़ दे, हसद छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, चुगली छोड़ दे, शराब छोड़ दे, जिना छोड़ दे। तू उसके बाद जनाब सच्चा मुसलमान होगा। मोमिन तो बड़ी दूर की बात। क्या तू सच्चा मुसलमान थी से फिर वो अलग कैटेगरी है कि जब दुनिया सो रही हो और तू उठ के तहज्जुद पढ़े, वो मोमिन की निशानी है। ज़ाती मोहतरम, खुद को बदलो और इस माशरे के मुताबिक अपना किरदार इस तरह से अदा करो कि जब तुम इस जहां से जाओ तो माशरा कहे कि ये हमारे माशरे का खूबसूरत तरीन इंसान था। हजूर नबी करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात, आप दा मिलाद मने ने, जिक्र करते हैं सरकार का, अपने कुलूब अज़हान को मुनव्वर करते हैं, खुश होते हैं। मदीने के अंदर महफिल है, सरकार ने महफिल को डिठा तो सरकार ने वन के पूछा महफिल के शरीय साहबा के नाम इकट्ठे थे, जिक्र एक कर रहे थे, कोई एक खिताब फरमा रहे थे, काफी तादाद में साहबा बैठे थे। सरकार ने फरमाया ये क्या कर रहे हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हम मसाइल नमाज के मसाइल बयान नहीं कर रहे, हम ज़कात के को फज़ाइल बयान नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपको हमें अता फरमाया है। वाह वाह, क्या बात। ये अमल किसका है? सहाबाए किराम का है। ये किसका अमल है? सहाबाए किराम का है। कि मोहम्मद अरबी से अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, नमाज ते रोजे ज़कात दे फज़ाइल मसाइल नहीं, असा जरे इकट्ठे थे बैठे से अल्लाह दा शुक्र पे अदा करें दिया से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकू साकू अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने आगे ये क्या फरमाया? क्या लफ्ज फरमाया मेरे करीम आका? सरकार ने फरमाया अल्लाह दी कसम है। सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका जब फरमाएंगे और मोहर लगाएंगे, जिक्र किसका? हाँ, मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। और सरकार ने पूछा क्या थींदा पे या रसूलल्लाह, तुम्हारा जिक्र पे थींदा है। वाह। तो सोच करो मेरे करीम आका ने फतवा क्यों नहीं लगाया? मेरे करीम आका ने फरमाया अल्लाह की कसम। अर्ज की या रसूलल्लाह, अल्लाह दी कसम। सरकार ने फरमाया मेरे साहबियों, मैं अल्लाह दी कसम ई पर नहीं चवाई कि मैं को तो एतबार को नहीं, बल्कि अल्लाह दी कसम ई पर चवाई मी कि जिब्राइल मेरे को हुणे एक खबर घिन के आए कि अल्लाह सोना जे तुसा जिक्र करेंदे बैठे हावे, अल्लाह सोना ई महफिल ते खुश थिंदा पिया है। यानी जिक्र रसूल से अल्लाह खुश होता है। तो मिलाद मुस्तफ़ा बढ़ चढ़ कर किया करो। पूरा साल जब दिल करे कोई महफिल करनी हो तो नबी का जिक्र करवा लिया करो, क्योंकि वो जिक्र मेरे रब को बहुत पसंद है। जैसे उसने हमें कलमा अता किया, जैसे उसने हमें इबादत, जिक्र, अस्कार और तमाम तर चीजें अता की। सोच करो, कलमा दिया तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, नमाज दी तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, सुन्नत दी तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। हमें सीरत और सूरत और अंदाज और उसवा हसना और जनाब शरीयत, वो तमाम तर चीजें किससे मंसूब है? मोहम्मद रसूलुल्लाह से। सुभान अल्लाह। वाह वाह। खड़े नमाज ये रब वस्ते हैं, सजदा खुदा को है, ते दरूद नबी ते नबी दियाल ते। कड़ियां समझो कि वो नमाज में भी चाहता है कि तुम सलाम नहीं फेर सकते जब तक मोहम्मद अरबी की जात पर तुम दरूद और सलाम ना। सबसे बड़ी इबादत में वो अपने नबी को याद करवाता है। कोई बंदा आदे नबी में नबी का ख्याल ना आए, ये तो शिरक हो जाएगा क्योंकि अल्लाह की नमाज है। अक्ल के अंधे वो केड़ा मुसलमान है जरा अत्तहियात बावे ते दरूद इब्राहिमी पढ़े ते सरकार दा ख्याल ना आए। या तो तुम गाफिल हो, तुम जान बुझ के छिड़क देते हो कि नहीं नहीं मेरे को हट्टी दा ख्याल आवंजे और मेरे को गड्ढा दा ख्याल आवंजे। और दफा दूर, इससे बड़ी खूबसूरती क्या है कि तू जब अत्तहियात और बैठ और दरूद इब्राहिमी पढ़, तुझे मस्जिद नबी शरीफ का ख्याल आ जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा